आज माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि से अष्टमी तिथि के मध्य किसी दिन यह व्रत किया जाता है और पूजन किया जा सकता है। यह व्रत कुछ जगह पे मनाया जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस आस माता के पूजन करने से जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। जो विपत्ति आती है वह टल जाती है। आस माता की कृपा से वो सामने नहीं दिखाई देती। इस बार आस माता की पूजा 21 फरवरी से दिन मंगलवार से सोमवार के बीच किया जाएगा। आस माता का व्रत पूजन का शुभ परिणाम होता है। इस व्रत करने और पूजन करने से जातक की अनिष्ट नहीं होती। वह सदैव मंगल में रहता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख और साधन प्राप्त होते हैं। वो एक शुद्धतापूर्ण जीवन जीता है। वो हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता आती है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आता है। आइए कथा की ओर चलते हैं। यह व्रत सुबह स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूजा स्थल पर चौकी बिछाकर उस पर जल का 1 लोटा जल भर के स्थापित करते हैं। धूप दीप जलाकर कलश पर रोले सात्विक बनाकर उस पर चावल चढ़ाते हैं। फिर गेहूं के साथ दाने हाथ में लेकर आस माता की कहानी कहते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। कहानी कहने से के पश्चात एक थाली में पूरी हलवा दक्षिणा रखकर बायना अपने सास को निकालते हैं। जो अपने से बड़े हैं उनको देते हैं। ब्राह्मण को देते हैं। उनको बायना देके आशीर्वाद पाते हैं। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो तो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जो आस माता की पूजा करता है तो उसको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आस माता के व्रत के उद्यापन में उपरोक्त विधि से पूजन करें। उद्यापन में 4 पूरी और हलवे से 7 बायने निकालें, जिसमें से एक पर तियल और दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे देते हैं। बायना देने के बाद उनका चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फिर बाकी बचे 6 बायने सुहागिन स्त्रियों को बांट देते हैं। आस माता की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आलसिया नामक एक आदमी रहता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का पूजन और व्रत किया करता था। आसिया चौरस का बहुत मजा खिलाड़ी करता था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वह चौरस में चाहे जीतता था चाहे हारता था, वह ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराता था। आलसिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर में लाया करता था। इस बात से उसकी भाभियाँ और माँ बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उसकी भाभी और माँ ने गुस्सा में आके उसको क्रोध में आके उसको अपने घर से निकाल दिया। तो वह क्या किया कि बाहर जाके उसका वही ढंग रहा। वह बाहर भी ऐसा ही कार्य करता था। एक बार उसके बाहर जब गया तो उसे बाहर रहने लगा और वहाँ शुरुआत में उसे बहुत परेशानी हुई। उस दिनों आस माता का व्रत समय से करता था। सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। चौरस के खेलने से उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेलने की प्रशंसा सुनकर नगर के जो राजा थे और उसके पास आए खेलने के लिए और आमंत्रित किया कि ऐसा खिलाड़ी है तो चलो मैं भी खेल लेता हूँ। राजा और आलसिया में चौरस का खेल चला। राजा उस खेल में आलसिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आलसिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद उसके घर में विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न जल के बिना तरसने लगे। भूख और प्यास से दुखी होकर भटकने लगे। उन्होंने घर में आलसिया के विषय लोगों में सुना तो वह गरीबों को भोजन कराता और उसके समान चौरस कोई नहीं खेलता। यह बात सुनकर उन्हें आलसिया की याद आ गई।
भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुँचे। उस दिन राजा आलसिया ने लोगों को अपने हाथों से भोजन करा रहे थे, क्योंकि वो जो आलसिया था वह तो ब्राह्मणों को बहुत मानता था और दान दक्षिणा देता था, इसलिए उसको कभी भगवान ने कमी नहीं रखा। जो दूसरों को भोजन कराता है उसको भगवान कहीं न कहीं से उसके पास कुछ न कुछ ले ही आते हैं। जैसे आलसिया को दिया तो वो जब अपने परिवार के परिजनों को आलसिया के परिवार ने उसे पहचान नहीं पाया, उस सभी ने आलसिया को नहीं पहचाना, तभी आलसिया ने उस सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उसने अपने परिवार वालों अपने किए हुए लज्जित हुए। उन्होंने उसे पूछने लगा कि हमारा एक लड़का भी है जो कि जुआ खेलता था, वो इसी नगर में आया था, वह कहाँ है? उसका नाम बताया कि उसका नाम आलसिया था। तब आलसिया ने कहा, माँ जी वो मैं ही हूँ, वह मैं ही बुरा लड़का हूँ। तो उसकी भाभी और उसकी माँ सभी लोग देखकर उसके हैरान हो गए। आपने किए वो कहा कि जो आपने किया वो आपकी करनी आपके आगे है, जो मैंने किया मेरा कर्म हमारे आगे है। ऐसी ही होती है आस माता की कृपा। जो लोग व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं वो आस माता की कृपा बनी रहती है। प्रथम से अष्टमी के मध्य में यह व्रत कभी भी किया जा सकता है। जहाँ पे एक कथा होता है, जो लोग करते हैं उनको करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं, धन्य धान का कभी कभी नहीं होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि यह कथा अच्छी लगती हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम हर हर महादेव।